जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। पाखंड पर प्रहार इस सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है और ये वीडियो एक ऐसे विषय में है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे को बात करनी पड़ेगी। आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो है सवारी के ऊपर, जो सवारियाँ लोगों के ऊपर आती हैं। सबसे पहली बात, मैं स्पष्ट रूप से एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मेरे को ना तो किसी की सवारी से कोई विरोध है, ना ही मैं इस चीज़ से मना करता हूँ कि सवारी आती है, क्योंकि मेरे खुद के ऊपर भी है। मैं जानता हूँ कि देवता की सवारी आती है, तो मैं उस चीज़ को पाखंड नहीं बोलूँगा। लेकिन एक सच्चाई जो है वो ये है कि पाखंड इसलिए बन गई है ये चीज़ आज की डेट में, क्योंकि जिसके ऊपर सवारी आ रही है वो तो आ ही रही है। खैर उसकी तो बात छोड़ दीजिए, उसकी देखा देखी और भी कई सारे लोगों के ऊपर सवारियाँ आ रही है। और वो सवारियाँ ऐसी नहीं आ रही है कि मतलब वो कहीं किसी का कल्याण कर रहे हैं या फिर उन्हें किसी विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो उस सवारी के माध्यम से। वो खुद को ही देवता बना चुके हैं। देवता का रूप धारण करके देवता की तरह दिखने की कोशिश करना और फिर उसे नाम दे देना कि सवारी है, ये पाप है। दूसरी बात की, हो सकता है इस वीडियो में मेरी भाषा थोड़ी सी गलत हो जाए, लेकिन एक बात जो है वो ये है, ना तो मैं तंत्र की बात करूँगा ना मैं मंत्र की बात करूँगा, मैं बात करूँगा सच्चाई की। और जो लोग मेरे को जानते हैं ना, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं जो अब नहीं है यूट्यूब पे, वो जानते हैं कि मैं सच बोलता हूँ तो कैसा बोलता हूँ, कितना भयानक बोलता हूँ। तो जिसको भी गाली गलौज से या इस तरीके की भाषा से आपत्ति हो वो ये वीडियो यहीं छोड़ दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आज जो बात होगी वो सही होगी। अब मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ये बताने की ज़रूरत है कि कौन है जो सवारी का नाटक कर रहा है। देवता की सवारी आना इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि किसी व्यक्ति के ऊपर देवता की सवारी आ गई, उसके ऊपर देवता की कृपा हो गई, उस देवता ने उस व्यक्ति को अपना माध्यम बना लिया दूसरों से बात करने का या दूसरों का कल्याण करने का या दूसरों के संकट हरने का। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर सवाल उठ जाता है, जैसे कि देवता का कोई विशेष रूप है क्या? यानी कि अगर काल भैरव बाबा की सवारी आएगी तो ज़रूरी है कि वो उस व्यक्ति की जिस पर सवारी आ रही है उसकी दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए, वो हाथ में चांदी का दंड लिए घूमना चाहिए, काले कपड़ों में घूमना चाहिए। किसी ने काल भैरव का रूप देखा है क्या? अगर मैं यहाँ पे ये बात बोल दूँ कि काल भैरव वैसे है ही नहीं जैसे वो फ़ोटोज़ में दिखाया जाता है उन्हें, कि बागंबर लपेटे काला से एक आदमी घूम रहा है इधर उधर, काल भैरव है ही नहीं वैसे। ज़रूरी नहीं है कि काल भैरव वैसे हो जैसे मैं जानता हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा। देवता का वास्तविक स्वरूप कौन ही जानता है, मेरे को तो नहीं पता। लेकिन देवता के जिस स्वरूप को मैं जानता हूँ उस स्वरूप में वो लाल वस्त्रधारी सुवर्ण वर्ण, जिनके शरीर का वर्ण जो है, जिनके शरीर का रंग जो है सोने के समान चमकता हुआ है, जिसके मुकुट के अंदर न जाने कितने सूर्यों का तेज समाहित है, वो जिनका कुत्ता भी सोने का आभूषण पहन के घूमता है। मेरी दृष्टि में काल भैरव ये हैं, ठीक है। साला आदमी को ना शर्म आ रही है, ना डर लग रहा है, ना अपना, ना देवता का, ना अपने परिवार का। देवता बन करके उसने अपने आप को देवता घोषित कर दिया कि देवता का नहीं पता किसी को, उसी व्यक्ति की पूजा होती है। एक चीज़ बताऊं,
जिसने भी सवारी का नाटक किया है वो बर्बाद हो जाएगा। उसकी ऐसी दुर्गति हो जाएगी ना, ना वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। क्योंकि दुनिया को शरण देने वाले जो है ना वो देवता हैं। जब देवता शरण खींच लें अपनी, देवता अपना आशीर्वाद का वरद हस्त सर के ऊपर से हटा ले, उस व्यक्ति को शरण देने वाला ब्रह्मांड में कोई नहीं बचता। और यहाँ पे बात ये नहीं है कि अगर काल भैरव क्रोधित हो गए तो महादेव को चालेंगे, घंटा। बात यहाँ पे काल भैरव की या महाकाल की या फिर काली की नहीं है, बात यहाँ पे इष्ट देवता की है। जिस देवता की आप पूजा कर रहे हो, जिस देवता को आप भोग लगा रहे हो, उस देवता ने, जिसको आपने बच्चे की तरह पाला है अपने साथ में, जिस देवता को आपने भोग लगाया है, जिस देवता को आपने खाना खिलाया है, जिस देवता को आपने सुलाया उठाया है, जिस देवता के आपने पैर दबा करके उनकी सेवा करी है, उस देवता के साथ गद्दारी करके आपको बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कोई महादेव छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कि परम ब्रह्म भी अगर उतर के आ जाए ना, उस व्यक्ति को बचाना है तो नहीं बचा पाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। क्यों? क्योंकि आपने देवता के साथ गद्दारी कर दी। आपको देवता का नाम लोगों तक पहुंचाना था, आपने खुद को ही देवता बना करके अपने आप की पूजा शुरू करवा दी। शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। काली के नाम पे ज़रूरी है क्या कि जो काली की सवारी जिसके ऊपर आएगी वो चुन्नी ओढ़ के घूमनी चाहिए, लहंगा पहन के घूमना चाहिए? काली का कोई स्वरूप निश्चित है क्या? काली का कोई रंग निश्चित है क्या? लेकिन नहीं, नाटक की अति होती है, दिखावे की अति होती है, आडंबर की सीमा होती है। कितना ही आडंबर कर दोगे यार। एक सवाल है मेरा सभी लोगों से ऊपर, रात को जाकर के जब सोते होंगे, क्योंकि काल भैरव को कभी नींद तो आती होगी ना, रात को जब पूरा दिन देवता बन करके जब थक जाते होंगे और रात को जाकर के जब बिस्तर पे सोते होंगे, तो साला एक बार भी दिमाग में आता है क्या कि मैं क्या स्थिति करवा रहा हूँ दुनियादारी की, क्या कर रहा हूँ मैं? काल भैरव को रील्स बना करके अपना प्रचार करवाने की आवश्यकता है क्या? सवारी आ रही है, चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। रीलें क्यों बन रही है, वीडियो क्यों बन रही है? क्यों ये प्रचार करना पड़ रहा है कि बहन जो साला मेरा दरबार इस दिन यहाँ पे लग रहा है, काल भैरव आएंगे दुख दूर करने? अगर काल भैरव को किसी का संकट दूर करना है तो उसको किसी शरीर की आवश्यकता ही नहीं है, किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है। काली को किसी का संकट दूर करना तो ज़रूरी है कि अगर वो कोई उस एक विशेष चौकी पे जाएगा तो उस चौकी पे ही उसकी मनोकामना पूरी होगी, बाकी नहीं तो नहीं होगी। ये कौन सी काली है और ये कौन से भैरव है और ये कौन सी सवारी है? बात इतनी सी है कि तुम लोग ना खाली मूर्खों के दम पे चल रहे हो। वो मूर्ख जो तुम्हारे दरबार में जा कर के 10, 20, 50 रुपये चढ़ा देती है, जिससे तुम्हारा धंधा चल रहा, और लिखित रूप से तुम ले लो कि एक दिन बर्बाद हो जाओगे। ये 10, 20, 50 रुपये काम नहीं आएंगे, कोई पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट काम नहीं आएगा, कितने लोग काम नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, सब घुस जाएगा 1 मिनट के अंदर। तुम लोग ना अपने सिर्फ भगवान का शुक्रिया अदा करो, जो सेवा पूजा पाठ तुम लोगों ने भगवान की कर दी, उसके दम पे भगवान ने तुम लोगों को छोड़ रखा है एक समय सीमा तक, और वो समय सीमा पूरी होगी, जल्दी पूरी होगी। मैं ये सारी बातें करना नहीं चाहता था, मेरा ये था कि हो जाएगा, एक टाइम तक ख़त्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन सवारियों की जो दुर्गति तुम लोगों ने कर दी ना, ये नहीं सोचा था मैंने कभी। सवारी का मतलब ही किसी को पता नहीं, सवारी आती कैसे है, जो आती है उसे सवारी क्यों बोलते हैं, कोई नहीं जानता। उस सवारी से और क्या क्या हो सकता है। और सबसे पहली बात जो आज तक मैंने भी अपनी किसी वीडियो में नहीं करी, एक ऐसा सवाल जो आज तक मैंने भी अपनी किसी वीडियो में नहीं बताया, वो जो आती है वो किस तरफ से आती है, जिसे आप सवारी कह रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि मेरे ऊपर देवता की सवारी आ रही है, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, वो क्यों आ रही है? ऐसा क्या है कि भैंस की 125 करोड़ लोगों को छोड़ करके उसने एक आपको चुना माध्यम बनाने के लिए? उस सवारी का वास्तविक उद्देश्य क्या है? अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है तो उसका कर्तव्य क्या होता है? ये सारी बातें
मैंने कभी नहीं करी अपनी किसी वीडियो में। हालांकि मैंने सवारी के ऊपर वीडियोस बना रखी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन बोलूँगा, क्योंकि सत्य पता होना आवश्यक है। लोगों को सच्चाई का पता होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। नहीं तो व्यक्ति हर पिछवाड़े में वैसे की तार लेकर करंट लेने वाले को ना सवारी समझता रह जाएगा। करेंगे हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि सवारी कौन होती है, उस सवारी का उद्देश्य क्या है, उस सवारी का कार्य क्या है, वो सवारी क्यों आ रही है, क्या उस सवारी का संकट काटने के अलावा कोई और काम भी है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्यों एक निश्चित समय पर ही वो सवारी आती है। ऐसा क्या है कि एक निश्चित समय पर वो सवारी आएगी, उस समय पर जो व्यक्ति वहाँ पे रहेगा वो लाभान्वित होगा, नहीं तो फिर उसे अगली समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जिस पे सवारी है, मेरे को इन सवालों के जवाब दे देना 1 हफ़्ते के लिए। 1 हफ़्ते का मैं समय दे रहा हूँ। हालांकि मेरे को पता है आज तक का रिकॉर्ड है, इतने सालों में साला इतने सवाल पूछे मैंने, बहन चो घंटा नहीं किसी का जवाब मिला, इसका भी नहीं मिलेगा। और अगली बार भैंस की यहाँ कोई आपको झूलता हुआ दिखे, अपने पिछवाड़े पे हंटर तोड़ता हुआ दिखाई दे, तो उसको ये वीडियो भेज देना और उसको पूछना कि भाई तेरे ऊपर सवारी है, तेरे ऊपर देवता की कृपा है, तेरे देवता तेरे ऊपर सवारी लेकर के तेरे पिछवाड़े पे हंटर क्यों तोड़ रहे हैं। किसी को पता है क्या है ये बात? कोई जानता है कि जब किसी के ऊपर सवारी आती है तो वो अपने ऊपर ही अपने आप को ही क्यों मारने लग जाता है, अपने ऊपर सांकल क्यों मारने लग जाता है, अपने ऊपर जंजीर क्यों मारने लग जाता है। सवारी आ रही है, देवता की सवारी है भाई, पता होना चाहिए। अपने लिए नहीं पता होना चाहिए, उन लोगों के लिए पता होना चाहिए जो मेरे जैसे मूर्ख है ना, जो सवारियों के ऊपर सवाल उठा देते हैं। उन लोगों को जवाब देने के लिए आपके पास जवाब होना चाहिए। और नहीं है तो मैं दूंगा जवाब, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों किसी की सवारी जो है वो आती है और वो आकर के उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर देती है, जो भाई साहब जिसके ऊपर वो सवारी ले रही है। उसका शरीर से प्यार नहीं है क्या? दोबारा नहीं लेनी क्या सवारी उसको? उसके ऊपर मार क्यों रहा है? और अगर मारने का इतना शौक है तो सांकल से क्या होगा? चक्कू उठाओ, अंदर डालो, सीधा एक बार में ख़त्म करो कहानी। इतना नहीं होगा, लिमिटेड मारा जाएगा कि अगली बार भी पिटने लायक रहे। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो व्यक्ति को पता होनी चाहिए। और करेंगे, अभी इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में बनाऊंगा ना, तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए अगर आप लोगों में से किसी का कोई और सवाल हो जो इनसे अलग हो सवारियों को लेकर के, वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उसका भी उत्तर देने की। अभी के लिए जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।